यस स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एग्जाम की तैयारी उधर कर रहे होंगे आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, मीन पढ़ा था, ठीक है। मीन और वेटेड मीन हमने निकालना सीखा था। अब देखें, आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक है ये है मीडियन। अब देखिए, मीडियन बेसिकली क्या होता है कि मीडियन क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो दरमियान वाली टर्म, जो मिडिल टर्म है, डेट इज कॉल्ड मीडियन। यानी डेटा को अगर हम 50% में डिवाइड कर दें, जो 50% आधा होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसका मीडियन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मीडियन की डेफिनेशन ये है कि मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। यानी मीडियन क्या होता है, किसी भी जो डेटा में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, डेट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक। ऑब्जर्वेशन एन अरेंज डेटा सेट, एन अरेंज डेटा सेट, यानी अरेंज डेटा सेट में पहले आप उसको तरतीब से कर देंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें जो दरमियान वाली वैल्यू है डेट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। इट्स डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी देखें, ये टू इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है, यानी 50% एक तरफ हो जाता है और 50% अलग होता है। इट इज नोटेड बाय एक्स, और एक्स के ऊपर जिस तरह हम अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा डालते हैं, ये अलग साइन डाल देते हैं, इसे पढ़ते हैं टिल्डा। क्या पढ़ते हैं? टिल्डा, ठीक है। इज यूज टू रिप्रेजेंट मीडियन। ये जो टिल्डा है, एक्स के ऊपर जो टिल्डा हम डालते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन को। अब मीडियन के फाइंड करने के भी देखिए दो टेक्निक्स हैं, दो फार्मूले हैं। एक होता है अनग्रुप डाटा के लिए और एक होता है ग्रुप डाटा के लिए। तो पहले देखिए अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो केस वन है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होंगी, देन द मीडियन कैन बी फाइंड एज। तो मीडियन हम फाइंड करेंगे, देखिए जो एक्स मीडियन, एक्स के ऊपर ये आपके पास टिल्डा आ जाएगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ये जो आपके पास n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन होगी, इसका जो साइज होगा ये जिसके बराबर होगी वो आपके पास कहलाएगी, वो आपके पास होगा मीडियन, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे आपको ये दी हुई है ऑब्जर्वेशन, जैसे दी हुई है आपको, देखिए 5, 10, 15, 20, 25 है। अब आपको मीडियन इसका फाइंड करना है, ठीक है। अब मीडियन देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखें जो एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए साइज ऑफ n+1। एन देखिए कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एन आपके पास आ जाएगा 5। देखिए साइज ऑफ n+1, 5+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए एन यहाँ पर देखिए आपके पास कितना है, एन आपके पास था 5, तो 5+1 6, 6/2 देखिए आपके पास आ जाएगा 3th। तो 3th ऑब्जर्वेशन, तो 3th ऑब्जर्वेशन। अब 3th ऑब्जर्वेशन देखिए आपके पास जो आ रही है, देखें ये 1, 2, 3, तो ये आपके पास जो मीडियन आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। मीडियन आपके पास 15 आ जाएगा। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये तो केस वन था, जब आपने एन ऑड होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगी, तो n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब केस टू है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी, 4 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 16 होगी, ठीक है, 20 होगा, इवन होगा। तो फिर देखिए मीडियन क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, साइज ऑफ n अपॉन टूथ, एन अपॉन टूथ प्लस n+2 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, यानी जो nth/2 प्लस n+2 अपॉन टू ऑब्जर्वेशन जो होगी, इसको हम ऐड करके यहाँ जो साइज आएगा वो आपके पास क्या होगा, यानी मीडियन होगा, ठीक है। तो ये केस टू था। अब उसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आपको याद होगा जो किसी ऑर्डर के तहत हो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पहला है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आपको याद होगा, डिस्क्रीट में होल नंबर वैल्यूज आती हैं होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर, ठीक। यानी इसमें जो डेटा तो ग्रुप होगा, मगर इसमें जो आपके पास क्या होगा कि आपको
क्लासेस नहीं दी होंगी, ठीक है। और वैल्यूज किस में होंगी, होल नंबर में होगी, नहीं पूरी पूरी होंगी, पॉइंट्स वगैरह में नहीं होंगी। इसमें देखिए आपने क्या करना है कि मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, यानी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा कि जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाते हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपने इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, ठीक है। फिर आप उसके बाद डिटरमाइन द मीडियन ऑब्जर्वेशन, फिर आपने मीडियन ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनिंग एन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, जो एन अपॉन जो टोटल आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन सी क्लास आ रही है। उस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए ग्रुप डेटा आपके पास क्या है, ग्रुप डेटा होगा मगर इसमें कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस आपको याद है कि कोई गैप नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें क्या होगी कि आपकी क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए आपने पहले तो क्या करना है कि डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज, आपने पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। कि अगर यानी जो ग्रुप डेटा है उसमें गैप आ रहा हो, ठीक है, यानी कंटिन्यूस हो, यानी सॉरी डिस्क्रीट हो, उसको कंटिन्यूस करने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, ठीक है। फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाएंगे तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। फिर डिटरमाइन द मीडियन क्लास, अब आपने मीडियन क्लास ढूंढ लेनी है यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका फार्मूला एन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जब मीडियन क्लास आ जाएगी तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि मीडियन एक्स टिल्डा बराबर है एल प्लस एच अपॉन एफ, फिर ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर एल क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी पहले हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे और उसकी जो लोअर बाउंड्री होगी वो आपके पास क्या होगी, एल होगी। एच आपके पास क्या होगा, क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास, यानी क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उसका जो क्लास इंटरवल साइज वो आपके पास एच होगा। उसके बाद देखिए जो एफ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एफ होगा। सी क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है जो पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा सी। और एन क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसीज या जिसे हम कहते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये आपके पास क्या होगा, एन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6, देखा कि फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए आपके पास अनग्रुप डाटा है और अब आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। देखिए पहला आपके पास क्वेश्चन है 1 4 2 5 3 7 6। अब आपने इसका फाइंड करना है मीडियन। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो देखिए आपके पास देयरफॉर ये आपके पास देखिए आ जाएगा 1, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 और फिर 7। अब यहाँ पर देखिए जो एन आपके पास क्या ऑर्डर है, ठीक है। देखें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस एन इज ऑड देयरफॉर, देखिए क्या होगा आपके पास, देयरफॉर जो आपके पास मीडियन होगी, देखें मीडियन एक्स टिल्टा इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या होगा, ये जो आपको बताया था कि 1/2 या एन साइज ऑफ एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, या वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो हम देखिए आपके पास फिर क्या देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा कि एक्स टिल्टा इज इक्वल टू
साइज या वैल्यू ऑफ एन, देखिए आपके पास कितना है। अब यहाँ पे एन आपके पास यहाँ कितना था, सिंस एन इज ऑड, और एन आपके पास 7 था, डेट इज एन आपके पास 7 था। अब देखिए आपके पास ये क्या आ जाएगी, एन आ जाएगा, देखिए 7+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए आपके पास आ जाएगा कि एक्स टिल्टा इज वैल्यू ऑफ 7+1, 7+1 आ जाएगा 8, 8/2 फोर्थ, वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब आप देख रहे हैं कि फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए वो आपके पास क्या आ रही है, देखें ये 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 4। तो देयर फोर देखिए आपके पास मीडियन आ जाएगा एक्स टिल्टा इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी 4 है आपके पास, देखिए जो है ये 4 है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, +-2 +-4 +-6 और +-8। पहले हम इसको लिख देंगे सेंडिंग ऑर्डर में। तो सेंडिंग ऑर्डर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए पहले आ जाएगी, देखिए -2, ठीक है, फिर -4, फिर -6, फिर ये -8, ठीक है। ओके सॉरी, देखिए पहले यहाँ से -8 से स्टार्ट करेंगे, -8, फिर ये -6, फिर ये -4, फिर ये -2, फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा +2, फिर ये 4, फिर ये 6 और ये 8। अब यहाँ देखिए जो एन आपके पास कितनी वैल्यूज है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग के सिंस एन इज इवन, दैट इज एन इज इक्वल टू आपके पास देखिए आ रहा है 8, एन आपके पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो देयर फोर आप यहाँ लिखेंगे, देयर फोर देखिए जो आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा, 1/2 n/2th प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 1/2, देखेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, देयर फोर देखिए एक्स बार आ जाएगा वैल्यू ऑफ 1/2। अब देखिए एन आपके पास देखिए 8 आ गया, 8/2 प्लस एन 8+2/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए आपका आ गया 1/2, अब 8/2 देखिए आ जाएगा फोर्थ, प्लस 8+2 देखिए आपके पास 10 आ जाएगा, 10/2 आपके पास फिफ्थ आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स देखिए आ गया 1/2। अब देखिए जो फोर्थ वैल्यू है, देखिए फोर्थ वैल्यू देखिए आपके पास कौन सी, देखिए ये 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ गया -2। फोर्थ वैल्यू देखिए आपके पास आ गई -2, फिर प्लस, अभी देखिए फिफ्थ वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, फिफ्थ वैल्यू भी देखिए आपके पास आ रही है, फिफ्थ वैल्यू आपके पास आ रही है +2, तो ये आ जाएगी +2 +2, ठीक है।
ये +2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अब -2 +2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 0। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास मीडियन आपके पास आ जाएगी 0। तो ये आपका आंसर। ये मीडियन 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, नेक्स्ट पार्ट है 3। देखिए आपके पास है 0, 1, -2, -3, 4, 5, 6 और 3। पहले इसको भी हम लिखेंगे सेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सेंडिंग ऑर्डर में देखिए आपके पास पहले आ जाएगा -3, ठीक है, -3, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 6। अब देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे n आपके पास क्या है, ऑड है। यहाँ लिखेंगे सिंस n इज ऑड, तो देयरफॉर देखो जो आपके पास आ जाएगी मीडियन आ जाएगी वन साइज ऑफ या वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए वैल्यू ऑफ आपके पास n, देखिए आपके पास कितना है, 7 था, देखिए, ठीक है। सिंस n इज ऑड, दैट इज n आपके पास 7 था। तो देखिए वैल्यू दोबारा गिन लेते हैं, देखें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए -3 है, -2 है, 0 है, 1 है, फिर 3 है, और एक इसमें देखिए 4 भी था, बल्कि एक इसमें 4 यहाँ मिसिंग था, तो 4 भी है। तो ये 4 और फिर ये 5 और ये 6। एन देखिए अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इवन, एन इज इवन, और एन आपके पास आ गया 8। अब देखिए जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखें अब, क्योंकि इवन है तो इवन में हम क्या करेंगे, 1/2 nth प्लस n/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 1/2, देखिए n आपके पास कितना है, n है 8/2, 8/2th, प्लस देखिए n 8 + 2/2th और ये ऑब्जर्वेशन। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगी 4th, और प्लस 8 + 2 10, 10/2 आपके पास आ जाएगी 5th। अब देखिए 1/2, अब देखिए जो 4th वैल्यू, देखिए 4 देखिए ये 1 2 3 4, तो आपके पास क्या 1 है, ठीक है, तो आपके पास आ गया 1। फिर प्लस 5th देखिए आपके पास क्या है, 5th आपके पास 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगी 3। तो देखिए 1 + 3 आ जाएगा 4। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 × 4।
मीडियन देखिए आपके पास आ जाएगी तो एक्स डेल्टा इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, तो 2 आपके पास मीडियन आ जाए। ठीक है, अब आज इसका पार्ट 4। देखिए 4 और 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो उसमें आपने कर लेना। ठीक है, एक आपके पास यानी 4 में ऑड है और 5 में देखिए आपके पास, देखिए 5 में कराता हूँ। 5 देखिए है जो पार्ट 5, 4 4 देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 4 जो है 6 है, 4 4 4 और ये 4। देखिए एन आपके पास क्या है, 6 है। तो लिखेंगे सिंस n is even, that is n is equal to 6 है। तो जब इवन होता तो आपको याद ही है कि वी नो दैट जो मीडियन एक्स टिल्टा क्या देगी, 1/2 n/2h प्लस n+2/2h ऑब्जर्वेशन। वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, एन देखिए आपको कितना 6/2, और यहाँ पर भी देखिए 6 प्लस 2/2h ऑब्जर्वेशन। अब देखिए आएगा 1/2, देखिए यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास आ जाएगा थर्ड। और देखिए ये 6 प्लस 2 8, 8/2 फोर्थ। ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 1/2, थर्ड भी देखिए आपके पास 4 है और फोर्थ भी आपके पास 4 है, तो 4 प्लस 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 8। तो ये 200 2 टू द 2 4 द 8, तो ये मीडियन आपके पास आ जाएगी 4। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यानी ज्योमेट्री और शेप्स के प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स को कहा है कि आप सर्कल बना सकते हैं 0 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के दरमियान। द डाटा इज गिवन बिलो। आप देखिए आपके पास रेडियस x सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ सर्कल आपके पास f है। तो 1.2 रेडियस के जो है 6 सर्कल हैं, 1.6 रेडियस के 9 सर्कल, 1.4 के 15, 1.2 के 24, 1.0 के 33, 0.8 के 20, 0.6 के 13, 0.4 के 7 और 0.2 के 5। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड मीडियन रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें जो मीडियन रेडियस फाइंड करना है। तो ये बेसिकली ग्रुप डाटा है, मगर कैसा है, ग्रुप डाटा कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है ना। तो अब देखिए जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो पहले स्टेप में देखिए हमने ये ले लिया, देखिए रेडियस ले लिया 1 सेंटीमीटर, ये नंबर ऑफ सर्किल हमने ले ली फ्रीक्वेंसी एफ, और ये हमने ले ली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अब आपके पास क्या है कि 1.8 के 6 सर्कल है, 1.6 के 9, 1.4 के 15, 1.2 के 24, 1.0 के 33, 0.8 के 20, 0.6 के 13, 0.4 के 7 एंड 0.2 के 5। अब यहाँ पे हम पहले ढूंढेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली तो देखिए अब आपके पास एज इट इज आ जाएगा 6। अब आपको याद है, अब 6 में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर देंगे, ये 6 प्लस 9, ये आपके पास आ गई 15। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम 15 में ये 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, 15 में 15, तो 15 प्लस 15, तो ये आ जाएगी 30। अब 30 में 24। ठीक है, देखिए पहले तो हमारे पास आ गई 6 आ गई है,
देखिए पहले तो कोई वापस आ गई 6, फिर हम ये 6 + 9 तो ये आ जाएगी 15, फिर 15 + 15 तो ये आपके पास आ गई 30। अब 30 + 24 तो ये आपके पास आ जाएगी 54। अब 54 + 33 तो ये आपके पास आ गई 87, ठीक है। और फिर 87 + 20 तो ये आपके 107। और फिर देखिए 107 + 13 तो ये आपके पास 120। और फिर ये 120 और +7 127। और फिर देखिए 127 + 5 132, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया टोटल ना समेशन एफ आ गया। ये टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ये 132 है। अब देखिए अब आपको याद होगा जो मीडियन का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट जो मीडियन आपके पास ये है साइज ऑफ या वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2h, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास ये एक ही फार्मूला है, n/2h size of n/2h वैल्यू ऑफ n/2h ऑब्जर्वेशन। अब देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ n/2h। अब देखिए n आपके पास कितना है, 132 है। n कितना है, 132 है। ये 132/2h। अब वैल्यू ऑफ क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 132 तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ 132/2। जब हम कैंसिल आउट करेंगे 2 और 2 6 × 12 एक यहाँ पे कैरी, देखिए ये आपके पास आ जाएगी कितनी वैल्यू, ठीक है। ये आपका 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब आपके पास देखिए आ जाएगी ये जो है 66 क्लास, ठीक है। वैल्यू ऑफ 66 क्लास, ठीक है। तो अब देखिए 66 देखिए कहाँ पर आ रहा है, देखिए अब आप यहाँ देखिए 66 देखिए कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए ये आपका 54 है तो 66 देखिए यहाँ पर आ रहा है, दोबारा 66 ना देखिए 54 को देखिए 66 देखिए 87 तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए इसका मतलब इसकी जो मीडियन क्लास है वो आ जाएगी देखिए 87, यानी यहाँ पर आ रहा है। और ये 1.0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे therefore the 66th value falls in the range of radii 1.0 centimeter। तो therefore तो ये आपके पास therefore ये कहाँ आ जाएगी देखें 87th में आ जाएगी, ठीक है।
इधर फोर जो आपके पास मीडियन का आ जाएगी, मीडियन जो 66 है वो कहाँ पर आ रहा है, देखिए आपके पास ये आ रहा है 1.0। तो मीडियन आपके पास आ जाएगा, मीडियन रेडियस आपके पास आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास मीडियन रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है आपके पास कि एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। यानी एक ओल्ड एज हाउस है और उसमें डिफरेंट लोगों की एजेस दी हुई हैं, ठीक है। अब देख इसमें पहले दिया हुआ कि क्लास इंटरवल्स आपके पास दिए हुए हैं 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 से 90, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं एजेस की, ठीक है। और फिर आपको देखिए फ्रीक्वेंसी दे दी आपको कि 40 से 50 तक 3 लोग हैं, 50 से 60 तक 8 लोग हैं, 60 से 70 तक 11 लोग हैं, 70 से 80 तक 5 लोग हैं और 80 से 94 तक 4 लोग हैं। तो अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड एन एवरेज मीडियन एज, यानी हमने मीडियन एज फाइंड करनी है ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एज हाउस, यानी एज हाउस ओल्ड एज हाउस में एवरेज यानी मीडियन हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने सोल्यूशन किया, हमने इसका डेटा बनाया, देखिए ये क्लास इंटरवल्स गिवन है आपके पास, देखिए ये क्लास इंटरवल्स आपके पास है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया कितने लोग हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में आपको याद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको चाहिए होती है। ये ग्रुप डेटा भी है और फंक्शन क्या यानी जो आपको जो डाटा ग्रुप डाटा है बेसिकली वो कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस में देखिए क्या होता है कि लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में ये गैप नहीं होता। तो अब देखिए अब आपको ये 40 से लेके 50 या फिर देखिए ये 50 से लेके 60 है, यानी गैप नहीं आ रहा। अगर गैप होता जैसे यहाँ 40 से 50 होता है, यहाँ 51 से 60 होता, तो फिर हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज भी निकालते। तो फिलहाल हमें क्लास बाउंड्रीज नहीं निकालनी है। अब पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद है कि जो प्रीवियस में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो ये आपके पास आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर आपके पास 3 + 8 ये आपके पास आ जाएगी 11, ठीक है। फिर आपके पास देखिए 11 + 11 ये आपके पास 22, फिर ये 22 + 5 ये आपके पास आ गई 27, और फिर ये 27 + 4 तो ये आपके पास आ गया 31। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आपने बना लिया। अब आपको याद होगा कि जब आपके पास क्या होता है कि आपके पास यानी ये ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस हो तो फार्मूला देखिए मीडियन का ये होता है कि वी नो दैट, देखिए मीडियन जो है वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू मीडियन जो है मीडियन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू L + H/F और n/2 और -c, ठीक है ना। ये होता था। एल आपको याद होगा कि मीडियम क्लास की लोअर बाउंड्री होती थी, एच मीडियम क्लास का क्लास इंटरवल साइज, ठीक है। एफ आपके पास जो है मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होती थी, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और सी आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास से पहले की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे मीडियन क्लास। क्या ढूंढेंगे? फर्स्ट वी फाइंड मीडियन क्लास। क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी फाइंड मीडियन क्लास कौन सी, ठीक है। तो मीडियन क्लास का देखिए आपको फार्मूला पता था कि वी नो दैट मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जो n यहाँ पर देखें जो टोटल वैल्यूज हैं, देखिए जो n आपके पास है, देखिए जो n आपके पास देखिए यहाँ पर जो टोटल वैल्यूज आपके समीशन n आपके पास ये आ जाता है 31, ठीक है। समीशन जो आप बेसिकली देखें
इसे हम लिख सकते हैं कि समेशन एफ समेशन एफ इज इक्वल टू एन, और ये आपके पास 31 है। अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो मीडियन क्लास देखिए आपके पास आ जाएगी 31 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जब हम यहाँ पर 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.5th ऑब्जर्वेशन। यानी अब जो मीडियन क्लास है वो कहाँ पर, जहाँ पर 15.5 वैल्यू आ रही है, ये मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब आप देखिए देखिए यहाँ पर जो है 15.5 कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 15.5 देखिए यहाँ आपके पास देखें, ये आपका 22 जो है ये आपके पास मीडियन क्लास। देखिए ये जो है ना, देखिए ये जो आपके पास है ये आपके पास मीडियन क्लास, तो देखिए 22 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास है मीडियन क्लास। यहाँ लिख भी सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो, ये आपके पास मीडियन क्लास है। अब आपने सारा डेटा यहीं पे ढूंढना है। ठीक है, अब मीडियन क्लास में देखिए जो लोअर क्लास बाउंड्री है, देखिए वो आपके पास जो एल है वो बेसिकली है 60 है। देखिए ये जो 60 है ये आपके पास क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, ये आपके पास एल है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि जो एफ होता था वो होता था फ्रीक्वेंसी। तो एफ देखिए आपके पास, नहीं जो आपके पास एफ है, जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी जो एफ होती थी आपके पास एफ है। ठीक है, और फिर देखिए जो सी आपके पास होता था, सी होता था मीडियम क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास सी है। ठीक है, सी हमारे पास कितना है, 11 है। और एन तो आपके पास देखिए ये गिवन ही है, एन आपके पास ये 31। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्योंकि देखिए आपके पास 15.5 यहाँ लाई कर रहा था, इसलिए इसको हमने ले लिया मीडियन क्लास ले लिया। अब आप यहाँ लिख सकते हो हेयर, देखिए एल आपके बताया था कि एल आपके पास है 60। ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री। उसके बाद देखिए आपके पास जो एच है, क्लास इंटरवल साइज। अब देखिए जो क्लास इंटरवल साइज है देखिए आपके पास 70 माइनस 60 10, और 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लास इंटरवल साइज देखें 70 माइनस 60, तो आपके पास 10 प्लस 1 आपको बताया था ये होता है 11, क्योंकि इसमें 70 भी शामिल है 60 भी शामिल है, इनके दरमियान की वैल्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा एच। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सी आपके पास है, सी आपके पास जो है वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास है जो पहले वाली, बल्कि यहाँ पहले एफ लिख लेते हैं। ठीक है, एफ मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, एफ देखें यहाँ पर क्या है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो भी हमारे पास देखिए क्या 11 है, मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी एफ 11 है। और सी आपके पास देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास से पहले वाली, यानी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। तो देखिए जो एफ आपके सी आपके पास है वो कितना है, 11 है। ठीक है, सी भी देखिए आपके पास कितना है, 11 है। सी भी देखिए हमारे पास कितना है, 11। और देखिए एन हमारे पास कितना है, 31 है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ, और ये एन बाय 2 और माइनस सी। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये मीडियन आपके पास आ जाएगा, देखिए एच, एल हमारे पास कितना है, 60 है, प्लस एच, एच हमारे पास कितना है, 11। ठीक है,
ओवर एफ, एफ भी देखिए हमारे पास क्या है 11 है, ठीक है। और फिर n/2, n हमारे पास 31/2 और माइनस सी, और सी भी देखिए हमारे पास क्या था 11 था, सी भी हमारे पास कितना है 11 है। अब देखिए ये आ जाएगा 60, ये 11 से 11 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 13/2 आपके पास आ जाएगा 15.5 और ये -11, तो देखिए आपके पास आ गया 60 प्लस, और ये 15.5 में से देखिए 11 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये 60 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये 4.5, और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 4.5, तो 64.5, तो ये आपके पास आ जाएगी मीडियन एज, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस देखिए जो मीडियन एज है, मीडियन एज इज इक्वल टू 64.5 ईयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये आपके मोड से रिलेटेड है, तो पहले हम मोड को डिस्कस कर देंगे, मोड क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मोड, ठीक है। तो ये पहली बात है कि मोड क्या होता है। मोड किसी भी ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट होती है, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं मोड। तो मोड को देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा दफ़ा चीज़ रिपीट हो उसे हम कहते हैं मोड। तो अब देखिए आपके पास ये 5, 7, 8, 5, 15, 7, 5, 21, 4 है, ये आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए देखिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, आप देख रहे हैं, देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देखें 5 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो मोड यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास मोड हो गया अनग्रुप डाटा का। अब ग्रुप डाटा में अब जो है मोड आपने फाइंड करना है किसका, ग्रुप डाटा का, और ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब ग्रुप डाटा आपको पता है कि जो है, जो कंटिन्यूस होता है उसमें कोई गैप नहीं होता, ठीक है ना, और वैल्यूज पॉइंट्स वगैरह में भी आ सकती हैं। तो इसमें देखिए जो मोड का फार्मूला होगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे एल, F1, F2, F1, F2, F1, F1 और एच क्या देखें, तो देखिए पहले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास की जो लोअर बाउंड्री होती है, ये आपके पास क्या होती है, एल होता है, ठीक है। एच है क्लास इंटरवल साइज ऑफ द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल साइज है, और मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा होगी, ठीक है। एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, FM होगी, ठीक है, सॉरी। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है, यानी मॉडल क्लास से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है वो कहलाती है F1। और F2 देखिए आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी सक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली की, जो मॉडल क्लास के जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या कहलाएगी, F2 कहलाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा कि फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा, ये अनग्रुप डाटा है और आपने इसका मोड फाइंड करना है। तो देखिए अभी आपको ने बताया कि मोड क्या होता है, तो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो। अब यहाँ देखिए जो मोड देखें, आपके पास देखें जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कोई चीज भी जो है ज्यादा दफा रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब इसका आ जाएगा कि नो मोड, यानी इसका जो आंसर है ये नो आ जाएगा इसका।
मोड नहीं है, ठीक है। अब आ जाए इसका देखिए जो पार्ट टू है, पार्ट टू देखिए 2 4 2 3 2 5 3 2 5 4 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टू देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 टाइम देखिए टू रिपीट हो रहा है, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए जो मोड आपका आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, ये क्या 5 टाइम्स इन मोस्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका पार्ट है 3। देखिए पार्ट थ्री 120 130 140 225 125 225 120। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए जो 120 दो दफा ये रहा, और उसके बाद देखिए आपके पास 225 भी दो दफा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मोड है, मोड इसका आपके पास आ जाएगा 120 एंड 225। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट फोर देखें, पार्ट फोर देखिए आपके पास ये है कि 2 4 3 5 5 3 4 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो टू है, टू भी दो दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। फोर जो है ये भी दो दफा रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए थ्री जो है ये भी दो दफा रिपीट हो रहा है, और जो फाइव है ये भी दो दफा रिपीट हो रहा है। तब देखिए यहाँ पे भी कोई वैल्यू जो ऐसी नहीं है कि जो यानी इक्वल से ज्यादा रिपीट हो रही हो। इसका मतलब यहाँ पर भी आप लिख देंगे नो मोर, यानी कोई इसमें मोर नहीं, क्योंकि तमाम इक्वल ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पार्ट फोर। अब आ जाए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कि फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। डाटा तो देखें ये आपके पास देखें जिन्हें डिस्क्रीट में देखें जिसमें वैल्यूज आपको पता है कि वैल्यूज होल नंबर में होती है, ठीक है ना, कोई वैल्यूज पॉइंट्स वगैरह में नहीं होती, उसे हम जो डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है एक्स है, देखिए जैसे आपके पास है 0 1 2 3 4 5, और फिर जो फ्रीक्वेंसी जो रिपीट हो रहा है देखिए जो वन है वो तीन दफा, जीरो तीन दफा रिपीट हो रहा है, वन फाइव दफा, टू नाइन दफा, थ्री फोर दफा, फोर टू दफा, फाइव वन दफा। अब हमें एक फाइंड करना है मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड। क्योंकि पहले हम ये मीडियन पहले हम फाइंड करेंगे मीन, ठीक है। अब डाटा में देखिए आपको क्या दे दिया, देखिए जीरो दे दिया है, फिर वन दे दिया है, टू दे दिया है, थ्री दे दिया है, ठीक है, फोर और फाइव, फोर और फाइव। अब फ्रीक्वेंसी देखिए जो आपके पास जो जीरो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, जीरो आपके पास देखिए तीन दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। जीरो आपके पास थ्री टाइम्स, वन आपके पास फाइव टाइम्स, टू आपके पास है नाइन टाइम्स, थ्री आपके पास फोर टाइम्स, और फोर आपके पास है टू टाइम्स, और फाइव आपके पास है वन टाइम्स। अब आपको पता है कि मीन का देखिए जो फार्मूला होता है कि वी नो दैट मीन जो आपके पास एक्स बार ये होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यानी आपको एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स देखिए आपके पास ये है। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एफ एक्स देखें, एफ आपके पास देखें थ्री मल्टीप्लाई बाय जीरो, ये तो आपके पास आ जाएगा जीरो। फिर फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, तो ये आपके पास फाइव आ गया। फिर नाइन मल्टीप्लाई बाय टू, ये आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। फिर आपके पास देखें टू मल्टीप्लाई बाय फोर, टू मल्टीप्लाई बाय फोर, ये आपके पास आ जाएगा 8। और फिर देखें वन मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो ये आपके पास आ गया कितना 48। अच्छा देखिए यहाँ हम समीशन एफ भी निकालेंगे। समीशन एफ इन तमाम वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे, थ्री प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस फोर प्लस टू प्लस वन, तो ये आपके पास 24 आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी 24। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे समीशन एफ एक्स, तो ये 5 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 48,
ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये सोच देखिए आपका 5 अंदर 5 है, और जो एफ है एफ ऑफ एक्स देखिए जो वैल्यूज ऐड हो गया आपके पास आ जाएंगी 48। ठीक है, तो ये हम मीन निकाल लेंगे, तो मीन देखिए आपके पास देयरफॉर आ जाएगा, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स 48 है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ 24 है। जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 24 टू द, तो मीन आपके पास देखिए आ जाएगी 2। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 2। ये आपके पास मीन आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए देखिए, मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे 3 फर्स्ट आ जाएगी 3, फिर 3 प्लस 5 ये आपके पास आ गई 8। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 प्लस 5 8 आ गई आपके पास, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगी 3 प्लस 5 8, और फिर ये 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 ये आपके पास देखिए आ जाएगी 20। ठीक है, 8 प्लस सॉरी 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 ये 8 प्लस 9 फ्रीक्वेंसी हमने करनी है। 8 प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगी 70, 17 फिर 17 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगी 21, फिर 21 प्लस 2, 21 प्लस 21 प्लस 2 तो ये आपके पास आ जाएगी 23। ठीक है, और फिर ये आपके पास 23 प्लस 1 तो ये आपके पास आ जाएगी 24। तो पहले तो हम ढूंढेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास देखें, अब हमें ढूंढनी है मीडियन। ठीक है, तो पहले हम मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपको पता ही है क्या होती है, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जो एन आपके पास है, एन आपके पास यहाँ पर देखिए समीशन जो एफ है ना, देखें समीशन एफ और एन बराबर होते हैं। ठीक है, तो समीशन एफ वी नो दैट देखिए जो समीशन एफ है वो बेसिकली एन है, तो ये हमारे पास 24 है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर मीडियन क्लास ट्वेंटी फोर ओवर 2, 2th ऑब्जर्वेशन। देखिए ये कैंसिल हो गया आपके पास 2 12। अब देखिए आपके पास आ गई 12th ऑब्जर्वेशन। अब आप देखेंगे कि जो 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब देखिए 12 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही है, देखें तो हम यहाँ पे करते हैं। देखें ये देखिए ये तो 8 आ गया, 12 ऑब्जर्वेशन यहाँ आ रही है। ठीक है, 12 ऑब्जर्वेशन देखें ये बेसिकली आपके पास क्या है, मीडियन क्लास। ये आपके पास क्या मीडियन क्लास है। ठीक है, तो ये आपके पास क्योंकि 12 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास मीडियन क्लास। अब आप देखेंगे मीडियन क्लास में देखिए क्या है, जो मीडियन क्लास देखिए आपके पास ये 12 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 12 यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अब आप देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो देखो जो 9 है यानी वो क्या है 2 है, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है और ये क्या है 2 है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर अब हम लिख लेंगे देयरफॉर द 12th वैल्यू falls in the range of 2 between the 8th and 17th item। ये 8 और 17 आइटम के दरमियान, बिटवीन 8 एंड 17th टर्म। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू ये 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आपके पास देखिए 2 आ गई। अब हमने फाइंड करना है मोड। क्या फाइंड करना है? मोड, ठीक है। मोड हम चेक करेंगे कि मोड देखिए कहाँ पे आ रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखा कि देखिए जो मोड देखिए जो फ्रीक्वेंसी देखिए जो 9 है ये सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉडल क्लास भी है। ये क्या है? मॉडल क्लास। ये है मॉडल क्लास। अब देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो 2 है ये सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा दफा 9 दफा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मोड आपके पास आ जाएगा मोड इज इक्वल टू 2 और ये क्या 9 टाइम। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास 10 था, क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मॉडल यानी मोड ढूंढना है इसमें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपके पास क्या है? ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब देखिए क्लासेस आपको दे दी हैं। क्लासेस 1 से 4 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 5 से 8 तक 8 है, 9 से 12 तक 10 है, 13 टू 16 आपके पास 6 है और 17 से 70 टू 27 है। अब हमने इसका मोड ढूंढना है और मोड आपको याद होगा आपको कि ये ग्रुप डाटा है। तो पहले तो हम इसको बनाएंगे कंटिन्यूस, क्योंकि देखिए 1 के बाद 1 और 4 है और देखिए अब आपके पास देखिए ये 4 और 5 इसमें गैप आ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि पहले वाले की यानी पहले वाले की अपर क्लास बाउंड्री दूसरे की लो क्लास बाउंड्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए कोई ये ग्रुप डाटा है तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे दूसरा, ठीक है। अब देखिए क्लासेस आपको पहले 1 से लेके 4 तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? 9 है। यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज भी बनाएंगे क्योंकि इसमें आपके पास इसमें आपको क्लास बाउंड्री भी चाहिए होती है। तो आपको याद होगा कि पहले वाले में 0.5 पहले यानी क्लास लिमिट में और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.4 ऐड करते हैं। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगी 0.5 और ये आपके पास आ जाएगी 4.5। उसके बाद देखिए जो सेकंड आपके पास क्लास है वो आपके पास है 5 to 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 8 है। अब देखिए इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 8.9। ये पहले हमने इसको क्या करना है? कंटिन्यूस डेटा को कंटिन्यूस में चेंज करना, ठीक है। अच्छा फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल है 9 से लेके 12 तक।
इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 10। अब इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी आपके पास 8.9 और ये 12.5, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 13 to 16, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6 और इसकी जो क्लास बाउंड्रीज देखे 12.5 और 16.5 और फिर जो लास्ट क्लास इंटरवल है 17 से लेके 20 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 7। अब ये आपके पास आ जाएगा 16.5 लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री 20.5, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा इसमें जो फार्मूला आपके पास होता है कि वी नो दैट मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2fm माइनस f1 माइनस f2 और मल्टीप्लाई बाय h। ये होता था फार्मूला आपके पास ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ढूंढनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपको याद होगा कि ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब देखिए जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपके पास क्या है, ये 10 है, ये आपके पास 10 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मॉडल क्लास देखिए आपके पास ये आ जाएगी, ये आ गई मॉडल क्लास, ठीक है। ये आपके पास आ गई मॉडल क्लास। क्या तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आपके पास आ गई है मॉडल क्लास। क्योंकि बाकी सारा जो डेटा आपने वैल्यूज यहीं से लेनी है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले देखिए एल है। एल आपके पास देखिए क्या होगा, देखें ये आपके पास बेसिकली एल है, ठीक है ना। एल आपके पास देखिए लोअर क्लास बाउंड्री ना, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये आपके पास एल है। उसके बाद देखिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्या होता है, देखिए जो एफ एम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास एफ एम है। और जो एफ वन मॉडल क्लास है पहले वाली फ्रीक्वेंसी आ गई एफ वन और मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू। और एच क्लास इंटरवल साइज देखें ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। जो एच है 9 में से 12 में से 9 के 3 आ जाएगा, एक ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4। अब हम यहाँ लिखते हैं डेटा में हेयर। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास भी आपके पास 8.9। उसके बाद देखिए एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास आपके पास आई थी 10। एफ वन मॉडल क्लास है पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास 8 है। और एफ टू मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी देखिए जो आपके पास एफ टू है, ये ठीक है, ये एफ टू है और ये एफ वन है। एफ टू देखिए आपके पास आ गई 6, ठीक है। एफ टू देखिए आपके पास कितनी है, 6 है। और एच आपको पता ही है मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल साइज, तो 12 - 9, ठीक है। 12 - 9 तो ये आ जाएगा 3 और एक हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। क्योंकि आपको पता देखिए इसमें जो वैल्यूज है देखें आपके पास क्या है, 9 है, 12, 9, 10, 11 और 12, ये आपके पास 4। आसान रूल ये होता है कि अपर में से लोअर को माइनस कर दें और एक 1 हमेशा ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देयरफॉर फार्मूले में, तो मोड आपके पास आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू, देखिए पहले आपके फार्मूले में एल है, एल आपके पास आ गया 8.9, फिर प्लस एफ एम, एफ एम देखिए आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है। एफ एम 10 है माइनस एफ वन ये आपके पास 8 है, डिवाइडेड बाय 2fm, तो 2 × 10, फिर माइनस एफ वन आपके पास 8 है, फिर माइनस एफ टू देखिए आपके पास कितना है, एफ टू आपके पास 6 है, और मल्टीप्लाई बाय एच,
एच आपके पास कितना आया है, 4 आया। तो ये आपने तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देखिए आ जाएगा 8.9 प्लस 10 में से 8 के तो आपके पास आ जाएगा 2। तो ये 10 टू द 20 और -8 -6 -14 और ये मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास आ गया 8.9 प्लस 2, 20 में से 14 के तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ये मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ये आपके पास आ गया 8.9 प्लस 4/3 और ये 8.9 प्लस 4/3 आपके पास अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.33। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 8.9 और 1.33 तो ये आपके पास आ जाएगा 9.83। 9.8। तो ये आपके पास आ गया मोड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, का जो पार्ट 2 है ना, देखें वो इजी है। उसमें देखें जो आपके पास जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपको इन्होंने कंटिन्यूस फॉर्म में दी हुई, ठीक है ना। 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, इसमें भी मोड फाइंड करना है, ठीक है। और उसमें आपको क्लास, इसमें आपको क्लास बाउंड्रीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज।